कर्मों का हिसाब किताब। एक रोज़ एक महात्मा अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांतिपूर्वक अपना कर्म करना ही गुरुजी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत ही चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सूझतीं। उसे दूसरों की बातों में बड़ा ही आनंद आता। चलते हुए जब वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक जीवन नदी में जाल डाले हुए है। शिष्य यह सब देखकर खड़ा हो गया और जीवर को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन जीवर कहाँ मानने वाला था। पहले उसने टालम टोल करनी चाहिए और जब बात बहुत बढ़ गई तो शिष्य और जीवर के बीच झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा देख गुरुजी जो उनसे बहुत आगे बढ़ गए थे लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने पूछा, महाराज को ना तो बहुत से दंडों के बारे में पता है और ना ही हमारे राज्य के राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसे दंड देगा कौन? शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा, तुम निश्चित रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है, इसलिए अभी तुम चलो। इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और वहाँ से चल दिया। अब इस घटना को ठीक 2 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन दोबारा गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य उस घटना को भूल चुका था। उन्होंने देखा एक व्यक्ति पानी में झटपटा रहा है और मछलियाँ उसे नोच नोच के खा रही हैं। यह सब देख शिष्य का हृदय पिघल गया और वे उसे बचाने के लिए जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़कर रोक लिया। उसे जाने से मना करते हुए कहा, बेटा, इसे अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि अभी तुमने इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में ये दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, इसने कौन सा कर्म किया है जो इस दुर्दशा में ये फंसा है? गुरु महाराज बोले, ये वही जीवर है जिसे तुम पिछले वर्ष इसी स्थान पर मछली ना मारने का उपदेश दे रहे थे और वे तुम्हारे साथ लड़ने के लिए आग बबूला हुआ जा रहा था। लेकिन नियति का खेल देखो कि आज वही मछलियाँ इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही बड़े आश्चर्य से शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक सारे दृश्य मौजूद हैं। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, इसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ही वेद में भगवान ने उपदेश देते हुए कहा है, अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना ही पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्मों के साथ व्यर्थ जाने मत दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्म की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद रूप से मिलेगा। इसका उल्टा भी सही है, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा एक ना एक दिन किसी ना किसी रूप में लौटकर जरूर मिलता है, चाहे वे इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। भगवान को दोष देने से कोई लाभ नहीं। अपने अच्छे कर्मों से अपना जीवन स्वर्ग और बुरे कर्मों से अपना जीवन नरक हम मनुष्य ही बना लेते हैं। भगवान का न्याय तो सटीक होता है। कर्म ही हमारे भविष्य में कर्म का हिसाब किताब बनकर सामने आते हैं। राधे राधे।